विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं। एक समय आता है बोलने का, एक समय आता है चुप रहने। अगर चुप रहते समय बोलोगे काम खराब होगा, और कहां पर नहीं बोलोगे तो काम खराब होगा। दो तरह के पाप होते हैं, एक जहां नहीं बोलना है वहां बोलो, और जहां बोलना है वहां नहीं बोलो। कितने समझ पा रहे? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? आप जानते हो हमारी जुबान कितना काम खराब करती है। क्या आपको पता है कई बार हम वहां बात करते हैं जहां हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार हमें जहां बात करनी चाहिए वहां चुप रहते हैं। लर्न करिए ये, प्रभु से पूछिए, मुझे सिखा कहां बात करनी है। अगर एक अनबिलीवर यीशु के बारे में बहुत कुछ बोलता है, चुप रहिए, वो अनबिलीवर है, वो प्रभु को नहीं जानता। यहां गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा बुरों का सामना मत करो, लेकिन अगर एक विश्वासी चर्च के अंदर गड़बड़ करता है, हमें उससे बात करनी है, क्योंकि वो डिसिप्लिन खराब कर रहा है। मैं करता हूं जी, क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है ध्यान दो कि कोई व्यक्ति, कोई कड़वी जड़ फूट न निकले जिससे बहुत से लोग अशुद्ध ठहरे। बाइबल कहती है कहां पर बोलो, कहां पर मत बोलो, कहां कहां पर शांत रहो बहन, कहां कहां शांत रहो भाई, लेकिन कहां कहां बोलो, कहां कहां बात करो। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? वचन तो बता मेरे भाई, क्या वचन 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 बताना। अच्छा, विराट कोहली किधर रहता है? लंदन। दुनिया घुसी पड़ी है, वचन याद नहीं है, दुनिया की पूरी इंफॉर्मेशन। कई लोग संगति में आते हैं, बैठे रहते, अरे कुछ बोलो ना। कई लोग चर्च में बैठे रहते, कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते। चर्च में कैसे आया जाता है? तालियों के साथ। जब आराधना होती है, वो भाई आराधना कर रहे थे, बल्ले बल्ले, मैं अंदर बल्ले बल्ले कर रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है, यीशु की बल्ले बल्ले, और किसकी है? और कोई है ही नहीं। आप जानते हो जब आप चर्च में आते हो, मैं आपको थोड़ा सा चर्च कल्चर सिखाऊं, आपको अच्छा लगेगा। जब आप चर्च में आते हैं तो आपको कैसे आना चाहिए? भाई चेयर दो, हाँ दे दो, कोई भी दे दो। चर्च में कैसे आना चाहिए? है ना ऐसे, चालू कर। चालू कर मतलब क्या चालू करो? कुछ लोग ऐसे बैठते चर्च में आके, ऐसे ऐसे बैठते, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपका घर है? मैं घर पे भी नहीं बैठता अपने बाप के साथ में। कुछ लोग ऐसे बैठते, ऐसे। एक तो उस दिन ऐसा बैठा था। ये यहां पर नहीं है, वो कहीं और था। हमारी चर्च नहीं थी, शुक्र है खुदा का मैं उसका पास्टर नहीं था। एक ऐसा बैठा था। बहनें ऐसे नहीं बैठती, बहनों का अलग है। मैं दिखाता हूं बहनों का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चांगला बोलते, अच्छा बोलता है लड़का, अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है। जब आप चर्च में आते हैं ना, मैं आपको प्लीज ये मत समझना मैं आपसे सुपीरियर हूं, लेकिन मैंने डे 1 से चर्च कल्चर सीखा है। जब आप चर्च में आते हैं, आपको चर्च में ऐसे बैठना है। पास्टर मेरे को टांग में दर्द है, कोई बात नहीं ब्रदर, 1-1.5 घंटा बर्दाश्त करो। क्योंकि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो नए नए होते हैं, वो क्या लर्न करेंगे? वो कहेंगे ये खुद डिक्टेटर्स की तरह बैठते हैं। मेरे घर पे बच्चा है, साहिल नाम है, उसको डे 1 से मैंने सिखाया था, कभी भी चर्च में आएगा ना, मेरा नेफ्यू है, किसी भी चर्च की चीज को हाथ मत लगाया था। डोंट टच एनीथिंग, नॉट पुलपिट। अपने पास घर पे है ना बेटा,
ये चर्च की चीजें हैं, एक्सपेंसिव होती, इनको टच नहीं करने। एक चर्च के अंदर मैंने देखा, एक बहन आई थी, जैसे मीटिंग हुई उसका बच्चा चर्च का ड्रम बजा रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा था और इतना सयाना, जब मैं प्रार्थना करने ही वाला था तब जोर से बजाता। मैंने कहा खुदा, ये अजूबे कहां से आते हैं? जब आप चर्च में आते हैं तो सबसे पहले कैसे आना चाहिए? मस्त पॉजिटिवनेस में। उसके बाद जब कोई आराधना करता है तो आराधना कैसे करनी चाहिए? ये आराधना, पूछो बदल कोई आराधना लगता है मच्छर मार रहे हैं कई लोग, और कुछ लोग खड़े रहेंगे, गीत आएगा, आई नहीं है बेटा। नो सर, जब आप यहां आते हैं ना, उसकी आराधना करें। हालेलुया, वर्शिप द लॉर्ड। क्या मौका मिला है हम। देखो, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। अरे, हम संतानों को मौका मिला है बाप को उठाने का, बाप को ऊंचा करने का। हालेलुया, क्या मौका मिलता है। मैं आपको सच्ची कहता हूं, मुझे थोड़ी सी अंदर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, भले ही मैं वचन अंदर प्रिपेयर करता हूं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान यहां होता है। इतना मजा आता है आराधना के अंदर, क्या मौका है हमारे पास। हालेलुया। और जब आप वचन सुनने के लिए बैठते हैं, उसके बाद आपको इतना एक्टिव होके बैठना चाहिए, इतना एक्टिव होके कि यार आज प्रभु बात करने वाले, आज मैं इधर से कुछ लेके जाऊंगा, आज मैं खाली हाथ आया था लेकिन झोलियां भर के जाऊंगा मैं यहां से। हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना की गई उस दिन, मैं उस दिन की बात बता रहा हूं। एक पुरानी बहन है, कोई नई नहीं है, वो पुरानी बहन है, नई आई है इसलिए बोल पा रहा हूं। एक पुरानी बहन यहां आई थी, मुझसे प्रार्थना करवा के फिर बहन के पास गई उधर, भाभी प्रेयर तो करो मेरे सर दर्द के लिए। मैं सोच रहा था क्या सीखा। एक ही प्रॉब्लम 6 लोगों से डिस्कस कर, कहां है लर्निंग, कहां है अटेंडेंस है, ये लर्निंग नहीं है। आए हैं हम लेकिन कुछ लेके नहीं जा रहे। देखो, नए से मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप नए हैं, आप लर्न करें। यीशु ने भी 3.5 साल तक उनको अपने साथ रखा था, फिर छोड़ दिया पवित्र आत्मा के सहारे। लर्न करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पुराने हैं, एक ही प्रॉब्लम 6 लोगों से डिस्कस करते हैं, एक ही प्रॉब्लम सब 8-10 लोगों से प्रेयर करवाते हैं। मैं आपके भले के लिए कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, मुझे आपके पैसों की फिक्र है। आप इतना दूर से आते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं। कई लोगों के तो परिवार में कोई विश्वासी नहीं है। आप यहां आते हैं, लर्न क्या करके गए, लेकर क्या गए, रिसीव क्या करके। अरे, मैं यहां आया हूं, मैं कुछ लेके तो जाऊं। मैं खुदा के घर में आया हूं। मैं जब घर जाऊं तो मुझे कोई कहे गया था, हाँ मैं गया था, क्या सीखा? अरे, यरियो की शहरपनाह के बारे में सिखा रहे थे वो, इतना मजा आया, इतना कुछ मैंने सीखा। फ्रॉम टुमारो आई विल, मैं सब इसको इंप्लीमेंट करूंगा। सुनिए, बाइबल कहती है यहोशू जब उसे जिम्मेदारी मिली इन लोगों को लेकर जा, और जब वो वहां पर जा रहा था, उनके सामने एक दीवार आई, उसका नाम था यरीहो। और यहोशू ने खुदा से बात की। खुदा ने कहा चक्कर मारो 6 दिन तक चुप रह के, पर 7वें दिन के जो चक्कर होंगे वो चुप करके नहीं होंगे। उस दिन तुम मुझे जय जयकार करना, तुम मेरी बड़ाई करना। आप जानते हो प्रभु लोगों को क्या सिखाना चाह रहा था? विश्वास कीजिए, जब वो 6 चक्कर मार रहे थे, वॉल पे एक सिंगल क्रैक नहीं आया था, दीवार पे एक सिंगल दरार नहीं थी। विश्वास कीजिए, जरा सोचिए, अगर हम वहां घूमते और थोड़ी थोड़ी दरारें आना स्टार्ट हो जाती, हम कैसे
विश्वास से भर जाते, हाँ प्रभु कुछ काम कर रहे हैं। वो 6 दिनों तक चक्कर मारते रहे, लेकिन एक दरार नहीं आई, एक क्रैक नहीं आया। यही वो टाइम होता है जब शैतान आपको मूर्ख बनाता है। वो खुदा के शांत रहने को ऐसा आपके सामने प्रेजेंट करता है, देख तेरे साथ क्या हो रहा है। कोई दुआ नहीं सुनी जा रही है, कोई क्रैक नहीं आ रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। वो खुदा के शांत रहने को लेकर आपके दिमाग पे तरह तरह की बातें डालता है। लेकिन बाइबल कहती है 7वें दिन वो दीवार टूट गई, वो दीवार खत्म हो गई। यहां देखिए क्या सिखाना चाह रहा था वो अपने लोगों को। एक चीज, अगर तुम प्रार्थना करते हो, अगर तुम विश्वास करते हो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो और तुम देख रहे हो कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी निराश मत हो। विश्वास करते रहना, आज्ञा मानते रहना, मेरे साथ चलते रहना, झटके में कुछ होने वाला है। आप जानते हैं कई बार परमेश्वर चुप रहता है, शांत रहता है, और वही समय होता है जब शैतान हमें मूर्ख बना। He used the silence of God, वो इस्तेमाल करता है परमेश्वर के शांत रहने को, और वो हमें हमेशा भरमाता है। और कई लोगों को आप देखिए आजकल कितने डाउट से हैं। आप जानते हो कितने डाउट से आज हमें। यहां देखिए, बेटा पेन दे। यहां देखिए, ये जो मार्क है, ये जो मार्क है, इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क, सवाल है। आप विश्वास कीजिए, ये शैतान की तलवार है आपके लिए। नो हालेलुया। यहां देखिए, ये जो मेरे हाथ में ये निशान है, ये शैतान की तलवार जो आप पे वो चलाता है। क्या सच है हवा कि प्रभु ने कहा है कोई फल मत खाना? ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा है हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। ओ, यीशु के पास आके कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड, टर्न दीज स्टोन्स इनटू द ब्रेड। पत्थर को रोटी बना। अगर, सवाल अगर है तो कर। सर दर्द कब उतरेगा? कैंसर कब ठीक होगा? फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब दूर होगी? सेम अदन का सांप, सेम ट्रिक, सेम वेपन। उसे पता है तलवार से मार दूं तो मर के स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उसको पता है प्रभु ने इनके लिए घर तैयार किए। क्यों ना मैं इनसे मारूं? सोचते रहें, सारा दिन सोचते रहें, खाना बनाते समय सोचते रहें, ड्राइव करते समय सोचते रहें, मीटिंग में भी सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, और ऐसे सोचते रहें इनका दिमाग इतना डिम हो जाए, इनकी मानसिकता इतनी कमजोर हो जाए कि आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा वचन स्वीकार न कर पाएंगे। That's a weapon. अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने रिसीव करने की क्षमता खो दी। आप उनको कितना भी समझा, माइंड सेट हो गया, माइंड सेट हो चुका है, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा, मैं कभी कुछ नहीं होगा। आप जानते हो शाऊल की मानसिकता है। आई एम सीरियस। क्यों पॉल कहता है गढ़ों को ढाने के लिए हम सामर्थी हैं? गढ़ क्या होता है? इंग्लिश में लिखा है स्ट्रॉन्ग होल्ड, मैसेज ट्रांसलेशन कहता है बॉन्डेज, गुलामी। कभी आपने सोचा है माइंड चेंज क्यों नहीं होता है मेरा? कितना वचन सुनती हूं मैं, यूट्यूब पे सुनती हूं, ब्रदर प्रेमानी को सुनती हूं, मैं अपने पास्टर को सुनती हूं,
बुक्स पढ़ती हूं, बाइबल पढ़ती हूं, मन वैसा ही क्यों है मेरा? कभी सोचा है आप? कई बार आप दुआ करते हैं, आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप हर वो करते हैं जो आपको सिखाया गया है, तो भी आप कई बार देखते हैं प्रभु आपके मुद्दों को छू भी नहीं रहा, वो आपके मैटर्स को टच भी नहीं कर रहा। आप जानते हैं कई बार प्रभु चुप रहता है, पर उसके चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा। जब चेले बोट में बैठे थे, तूफान आया, वो सोया था पर था वहां। वो चुप था, वो शांत था, वो सोया था, लेकिन वो एब्सेंस नहीं था, वो उधर ही था। कई बार आपको लगता है कहां है खुदा, मेरे बच्चों को नहीं देख रहा, मुझे नहीं देख रहा, मैं कितनी तकलीफ में हूं। सिस्टर, वो उधर नहीं है, वो वहीं है मेरे भाई। पास्टर, अगर वो उधर है तो वो कुछ करता क्यों नहीं है? वो चीजों को ठीक क्यों नहीं कर रहा? याद रखिए, जब प्रभु शांत है तो वो उम्मीद करता है आप बोलो। क्यों वो चुप है? वो क्यों चुप है? ताकि आप उससे बात करना सीखें, बात करना सीखें। एक लेडी थी, उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी। यीशु, जीसस, उसको चिल्ला रही। यीशु चलता जा रहा था। चेले आके कहते हैं, वो बहुत टाइम से आपको पुकार रही, क्यों आप शांत हैं इतने? कुछ करिए ना उसके। लिखा है यीशु घर में गया, उसे बुलाया। वो कहती है, प्रभु मेरी बेटी में डीमन है, दुष्ट आत्मा है। कहता है, बेटी बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। हमें लगता है वो उसको कुत्ता कह रहा था। नहीं जी, वो अपनी क्रिएशन को कभी कुत्ता नहीं कह सकता। वो सिंबॉलिकल लैंग्वेज में बात करता था। वो समझा रहा था, बच्चे वो हैं जिन्होंने मुझ पे पहले विश्वास किया है। इजराइली, रोटी मैं खुद हूं, और जो ये कुत्ते हैं ना, ये अन्य जातियां नहीं है। वो समझा रहा था कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इनके लिए नहीं आया हूं, मैं इनके लिए आया हूं। कहती है, क्या प्रभु आप रोटी नहीं दे सकते ना? इनको दे दो, जो नीचे गिरेगा ना वो हम खा। उसके बाद वो कहता है, चली जा, तेरे विश्वास ने सब ठीक कर दिया। सुनिए, अगर ये बाहर निकलती और आप उससे पूछते, आप अंदर गए थे ना? हाँ, क्या बोला वो आपको? अगर यीशु वहीं पर उसे उसकी बच्ची को ठीक कर देता तो पता है वो क्या कहती? यीशु चंगा करता है, लेकिन अंदर जाके पता है उसे बाहर क्या बताया होगा? बड़ा दयालु। जब परमेश्वर आपको नहीं सुनता, वो जवाब नहीं देता, तो चाहता है आप उसके करीब आओ। आप विश्वास कीजिए, जब आप उसके करीब जाएंगे, आप उसको कुछ ऐसा जान लोगे कि वो पहचान आपकी जिंदगी बदल देगी। It will change your life. It will change your destiny. सब कुछ बदल जाए। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 14:6 में कहता है, सत्य मैं हूं। वहां कहता है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो लोगों को कह रहा था, तुम बंधनों में हो, मुझे जानो, आजाद हो जाओ। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और एक जगह पे कहता है, सत्य मैं,
मुझे जान। जब वो चुप है ना, विश्वास कीजिए उसी में आपकी महान भलाई है। समटाइम्स ही कभी कभी वो चुप रहे, शांत रहे, जवाब नहीं देता। वो देखता है आप उसके करीब जाने के लिए कितने एफर्ट्स लगा। उसका चुप रहना ओ आपके लाइफ का गोल्ड है। वो चुप था जब वो चक्कर मार रहे थे। वो चुप था जब वो बोट में जा रहे थे। वो चुप था जब वो लेडी ने उसको पुकारा। कई बार आप प्रार्थना करते हो, सब करते हो, पर वो चुप रहता है। आपको लगेगा क्या हो रहा है। याद रखिए, एक सीजन है, एक मौसम है आपको निखारने के लिए। यहां देखिए, एक कपड़ा याकूब ने यूसुफ को पहनाया, वो भाइयों ने उतार दी। फिर दूसरा कपड़ा पहना, वो पोतीफर की पत्नी ने उतार। फिर एक और नया कपड़ा मिला जेल में, वो फिरौन ने निकाला। जो लास्ट में खुदा ने पहनाया वो कोई नहीं निकाल पा। ये उसकी सीजन्स थी, ये उसके मौसम थे। जब लोहा, जब स्टील, उसके पर बनते पर प्लेन के, जब लोहा और जब स्टील कटता है और उसके पंख बनते हैं जिससे प्लेन उड़ता है, काट के प्लेन के साथ नहीं जुड़ते, आग में जाता, फिर ठंडा करते, फिर आग में जाता, फिर ठंडा करते। क्यों? लाखों जिंदगियां इस पे उड़ने वाली, इसलिए उसे देखा जाता है। आप जानते हो कई बार परमेश्वर हमें कठिन समयों में क्यों जाने देता है? क्योंकि आने वाले दिनों में उसको आपके साथ लाखों को जोड़ना है।